मजहब की बुनियाद पर ये पहला इंसानी तारीख में तजर्बा किया गया कि मजहब के नाम पर कौम तकसीम हो गई। तो क्या ये तजर्बा कामयाब रहा आपके ख्याल से? नहीं, आप इसे कैसे कामयाब कह सकते हैं? जिनका जो बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ वो उनका तो आपके साथ मजहब एक था, वो तो एक ही कलमा पढ़ते थे, हमारे साथ थे, हमारे मुसलमान भाई थे। बुनियादी तौर पे आपके दो कौमी नजरिए की निगेशन यहाँ तो 71 में बंगालियों ने कर दी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो वजीर है या वहाँ की जो लीडरशिप है, उनको भारत में सेकुलरिज्म के खात्मे का खदशा लगा रहा। पहले अपने मुल्क को तो सेकुलर मुल्क बनाए। अच्छा, भारत तो आज भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र तो नहीं कह रहा, भारत तो आज भी सेकुलरिज्म के रास्ते पर ही है। अब ये अलग बात है कि जो सेकुलरिज्म की मानी भारतीय मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो या जो लेफ्ट के लोग हैं, वो जो समझते हैं वो भी सेकुलरिज्म के मानी नहीं है। सेकुलरिज्म तो अमेरिका कनाडा की सियासत में भी मुकम्मल तौर पर नहीं, और शायद फ्रांस में भी मुकम्मल तौर पर नहीं है। वहां पर भी चर्च जो है या मजहब जो है वो असरअंदाज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो रहा होता कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान इज बेसिकली कुरान, होली कुरान एंड द सुन्ना। बहुत अच्छी बात है। आप उसमें डेमोक्रेसी कहाँ ढूंढ रहे हो? जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आमरियत की व्यवस्था दी गई है, तो वहां से आमरियत ही आएगी ना। अब ये जो कंफ्यूजन की कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कुरान भी है, कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में तब आता है जिसको आप सेक्युलरिज्म लोग समझते नहीं है, बहुत बार वो गलत समझ देते हैं। सेक्युलरिज्म को समझते हैं रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, वो सेक्युलरिज्म दूसरे प्रकार का है। तो आपको सेक्युलरिज्म चाहिए होता है कि बेसिकली जो अब्राहमिक फेथ है इसमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सब मिक्स होता है। तो जब आप इसमें से पॉलिटिक्स निकाल लेती हैं रिलीजियस टेक्स्ट में से, तो वो जो पॉलिटिक्स निकलता है उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, और वो जो पॉलिटिक्स निकलने के बाद जो किताब बनती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप अपना और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फिर वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड होता है, उससे हर डॉक्यूमेंट नीचे हो। तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप कैसे इन लोगों को आप कैसे टैकल करोगे? बम मारोगे? लेकिन ये सेकुलरिज्म के जिस तरह मानी पाकिस्तान के मीडिया के लोग, पाकिस्तान के नाम निहाद रोशन ख्याल लोग, जिनको कोई रोशन ख्याली की डेफिनेशन का भी नहीं पता, उनको भारत के अंदर सेकुलरिज्म के खात्मे का बड़ा अफसोस होता है। हालांकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाए तो भी भारत में सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है, इसलिए कि हिंदू राष्ट्र में भी सेकुलरिज्म की जड़ें मजबूत हैं। लेकिन ये एक बारीक बात है जिसको बहरहाल ये जो नारे लगाने वाले ग्रोह होते हैं वो नहीं समझ सकेंगे। और आलमी सतह पे आप कह रहे हैं कि हम इसराइल को मानेंगे नहीं, जिसको आप हीरो मानते हैं उर्दुगान, 1948 में टर्की ने माना सबसे पहले, 48 में इसराइल बना, 48 में ही टर्की ने उसे तस्लीम कर लिया, और वो हमारे दोस्त हैं, खुद वो तस्लीम करके बैठे हुए हैं, दुनिया की हर फैसिलिटी ले रहे हैं, और हमें हमारे हाथ में परचम दिया हुआ मुस्लिम उम्मा का कि ये आपने संभाल के रखना है। अपने बच्चे भी कत्ल करवाओ, उन्हें जहालत में धकेल दो, उन्हें भूख से मरवा दो, मगर ये तुमने जंग बना के रखनी है। जब आप दुनिया में लोगों के साथ, दुनिया अमन की तरफ जा रही है, आपको जाना पड़ेगा। टेररिज्म का सिंपल मतलब है टू किल इंडिया बाय 1000 कट। ये है टेररिज्म। कैसे देंगे वो 1000 कट? रेगुलर फोर्सेस तो नहीं देंगी। जब तक आपकी ये आइडियोलॉजी होगी कि हमें इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, आपके पास उतने मैकेनिज्म्स नहीं है, तो फिर ये जो 1000 कट टू इंडिया जो है, 1000 ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, ये कैसे होगा? वो 1000 कट कौन लगाएगा? आर्मी तो नहीं लगाएगी वो 1000 कट, तो फिर आपको ऐसे तंजीमें चाहिए होंगी। तो वो है थ्योरी में आपको बदलना पड़ेगा। टेररिस्टों को इधर मार देने से, उधर मार देने से नहीं होगा। तालिबान से आप कैसे लड़ोगे जब तक आप खुद सेक्युलर नहीं हो? अगर आप इस्लामिक स्टेट है तो आप फिर दूसरे इस्लामिक स्टेट से कैसे लड़ रहे? वो दोनों तो एक ही पर्पस के लिए जा रहे, वो भी चाह रहा शरिया लाए, आपका भी पर्पस होना चाहिए था शरिया लाए। तो इट्स अ थियोरिटिकल डिजास्टर। आपकी कंट्री में थ्योरीज की इतनी भरमार है, कॉन्ट्राडिक्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज की, जिससे कि जनता ही कंफ्यूज है कि वो कौन, और इसीलिए आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनली काम ही नहीं करता बिकॉज ऑफ द थ्योरिटिकल डिजास्टर। इनको भारत के अंदर सेकुलरिज्म के खात्मे का बहुत डर रहता है। खुद ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अमीन है और वो चाहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ही इधर रहे, जमहूरियत बेशक हो ना हो, इस्लाम ही इधर रहे, मगर दूसरी जगहों पे इनको सेकुलरिज्म सूट करता है। ये इसी चक्कर में रहते हैं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस मुल्क में हमने जो इस मट्टी के बेटे हैं वो पैदा नहीं किए, हमने जिन लोगों का लव फॉर लैंड है वो पैदा नहीं किया, हमने वो निज़ाम तालीम, वो नसाब तालीम दिया ही नहीं जिससे इंसान को शऊर आए। हम अपने बच्चे को तबलीग पे भेज देते हैं। आपने लोगों को अकीदे की बुनियाद पे बनाया है। कौमें तरक्की करती हैं साइंटिफिक माइंड से। ये कभी आपने ये तालिबान किसी गार से तो बरामद नहीं हुए, तरबियत करके बनाए ना आपने, तो अच्छी तरबियत करेंगे अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे। वही जो आपने पहले बात की थी, गंदम अगर उगाएंगे तो गंदम ही आएगी, चावल उगाएंगे चावल ही आएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि आपके
टू नेशन थ्योरी को क्या छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं? कितने लोग अगर आप वोटिंग करा लें पाकिस्तान में जो ये कहने को तैयार है कि टू नेशन थ्योरी इज अ बोगस? सर सबसे पहले तो मैं ही कह दूंगी, मैं कहती भी रहती हूँ आप जैसे मैं कहती भी रहती हूँ सर, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड था और कम से कम मैं इसको नहीं मानती। लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद ये बात सोचते होंगे, इस बात को मानते होंगे, लेकिन कितने लोग बोल पाएंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो कहते हैं टू नेशन थ्योरी तो फ्रॉड है, मगर जो कश्मीर पाकिस्तान के पास आ गया वो कश्मीर पाकिस्तान का है, उसको नहीं लेना चाहिए। इंडिया का डिवीजन ही जब टू नेशन थ्योरी के नाम पे हुआ और वो डिवीजन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो फिर तो पूरा इंडिया एक हो गया ना, फिर मोदी आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। दैट मीन्स कि हम चाहे कोई भी हमारा मजहब हो, पंथ हो, हम भाई बहन हो जाते हैं, हम दोस्त हो जाते हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप कह रहे हो कि टू नेशन थ्योरी बोगस है, फिर आप ये भी कह रहे हो कि कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा और इंडिया का ये रहेगा, तो फिर आप समझ नहीं रहे हो आप क्या। टू नेशन थ्योरी बोगस कहने का मतलब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड सीधा जाकर के फिर जुड़ता है भारत माता, फिर मोदी आपका प्राइम मिनिस्टर इप्सो फैक्टो बन जाता है। जब आप अपने हीरोज गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं नहीं नहीं, आप बताएं ना। नहीं मैं क्या पाकिस्तानी है वो या पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया, वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आजाद।